दोस्तों नमस्कार। बैंक ऑफ इंडिया की बात करते हैं। बैंक ऑफ इंडिया PSU बैंक है। स्टॉक प्राइस में तेज़ी देखने को मिल रही है। 2 फरवरी 2024 को 150 के आसपास स्टॉक प्राइस है। पिछले एक साल का रिटर्न 89% का है, जो हाई बन गया है इसका 156 का बन गया है। तो जिन्होंने निवेश किया है, इन्वेस्टमेंट किया है, स्टॉक ऊपर की तरफ है। इसके तीसरी तिमाही Q3 FY24 के नंबर्स की बात करते हैं। क्या परफॉर्मेंस रही है तीसरी तिमाही में, तो आगे शेयर प्राइस उसी के अनुसार फिर कारोबार करेगा, ट्रेड करेगा दोस्तों। तो नंबर्स को चेक करते हैं और शेयर प्राइस का जो ट्रेंड रहा है उसके अनुसार भी बात करेंगे। इस तरह के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कराएं। वीडियो आपके मतलब का है तो लाइक का बटन दबाएं। बैंक ऑफ इंडिया की बात करें, PSU बैंक है। स्टॉक प्राइस में तेज़ी देखने को मिल रही है, 150 के आसपास कारोबार कर रहा है। तीसरी तिमाही Q3 FY24 के नंबर्स की बात कर रहे हैं। बैंक ऑफ इंडिया का ये फाइनेंशियल रिजल्ट है, स्टैंड अलोन नंबर्स हैं ये। और देखिए 31/12/2023 के क्वार्टर में जो इंटरेस्ट अर्न का अपडेट है 15,217 करोड़ का है। और इससे पहले क्वार्टर में 30/9/2023 के क्वार्टर में 14,971 करोड़ का था। और एक साल पहले 12,227 करोड़ का था। 12,727 करोड़ का था। ये बढ़कर पिछले साल 12,227 करोड़ का था, अब ये बढ़कर 15,217 करोड़ का हो गया है। तो सालाना ग्रोथ है और क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से भी ग्रोथ है। देखिए बैंक का जो अदर इनकम है उसको प्लस करके देखते हैं। सीधे से टोटल इनकम की बात करते हैं, 16,411 करोड़ का है, 16,411 करोड़ का है। और इससे पहले 16,659 करोड़ का था इससे पहले क्वार्टर में। एक साल पहले 14,159 करोड़ का था। तो देखिए सालाना ग्रोथ है, टोटल इनकम बढ़कर आया है, लेकिन क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से देखते हैं तो टोटल इनकम कम है दोस्तों। देखिए इंटरेस्ट इनकम बढ़ा है लेकिन टोटल इनकम कम है। और इसका जो रीज़न है, अब की बार थोड़ा बहुत अदर इनकम कम हुआ है बैंक ऑफ इंडिया का। नेक्स्ट नंबर की बात करते हैं। देखिए टोटल एक्सपेंसेस की बात कर लेते हैं, उसी के अनुसार प्रॉफिट आ जाएगा। और ये है 13,407 करोड़ का अपडेट है। टोटल इनकम है 16,411 करोड़। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का जो अपडेट है 3,003 करोड़ का है। इसमें देखिए इन्होंने 612 करोड़ का प्रावधान किया है। तो बैंक को प्रॉफिट है, सीधे से प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। मुनाफा जो है या बैंक को प्रॉफिट आया, सीधे से प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। नेट प्रॉफिट लॉस फॉर द पीरियड का जो अपडेट है 1,869 करोड़ का है। 1,458 करोड़ का इससे पहले था। 1,151 करोड़ का साल भर पहले था। 1,151 करोड़ से बढ़कर ये 1,869 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है बैंक को। क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से भी प्रॉफिट बढ़ा है दोस्तों। बैंक को लगभग 2,000 करोड़ का प्रॉफिट है इस क्वार्टर में। नेक्स्ट नंबर की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं। तो जो ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए का अपडेट आया उसे देख लेते हैं दोस्तों। देखिए बैंक ऑफ इंडिया का जो एनपीएस का अपडेट है, ग्रॉस एनपीएस परसेंटेज में 5.35% का है। और इससे पहले 5.84% का था। एक साल पहले 7.66% का था। नेट एनपीएस 1.41% का है। तो अब की बार का जो ग्रॉस एनपीए नेट एनपीएस का अपडेट आया है, देखिए ये है 5.35% ग्रॉस एनपीए है। ये नेट एनपीए है 1.41%। और साल भर पहले ये देखिए 7.66% का था। तो एसेट क्वालिटी में सुधार देखने को मिल रहा है, इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है, सालाना भी और क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से भी। तो पिछले एक साल में एसेट क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। ग्रॉस एनपीएस कम हो रहे हैं, नेट एनपीएस भी कम हो रहे हैं। नॉन परफॉर्मिंग एसेट कम होते जा रहे हैं दोस्तों, और बैंक का प्रॉफिट बढ़ते जा रहा है। देखिए ईपीएस की बात कर ले, ईपीएस की बात करते हैं तो देखिए 4.44 का है, जिससे शेयर प्राइस का अंदाज़ा भी लगाते हैं। और 3.55 का इससे पहले क्वार्टर में था। साल भर पहले 2.80 का था दोस्तों। तो ये तीसरी तिमाही Q3 FY24 के नंबर्स हैं बैंक ऑफ इंडिया के, जिसमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। सालाना अच्छी ग्रोथ है, क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से भी ग्रोथ है। टोटल इनकम थोड़ा बहुत कम है, अदर इनकम बढ़ा है, लेकिन बैंक का प्रॉफिट पिछले साल के अनुसार भी बढ़ा है।
और क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से भी बढ़ा है दोस्तों। और देखिए जो ग्रोथ है डिपॉजिट्स और एडवांसेस की बात कर, और ईयरली जो ग्रोथ है बिजनेस में देखिए 9.60% का ग्रोथ है। देखिए ग्लोबल एडवांसेस में जो ग्रोथ है 11.29% की ग्रोथ है। और देखिए जो एनपीएस है उसमें देखिए जो अपडेट है एनपीएस का, इसमें देखिए एनपीएस कम होते जा रहे हैं, नेट एनपीएस भी ग्रॉस एनपीएस भी। और प्रॉफिट का जो अपडेट है 62% की ग्रोथ है दोस्तों। ये तीसरी तिमाही Q3 FY 24 के नंबर्स हैं जिसमें ग्रोथ देखने को मिल रही है बैंक ऑफ इंडिया में। अब शेयर प्राइस का जो ट्रेंड बना हुआ है पिछले एक साल के अनुसार उसकी बात कर लेते हैं। बैंक ऑफ इंडिया का ये चार्ट लगा हुआ है, ग्राफ लगा हुआ है एक साल का। 151 में स्टॉक प्राइस है, 89% की तेज़ी देखने को मिल रही है बैंक ऑफ इंडिया में पिछले एक साल में। देखिए पिछले साल ये स्टॉक था 79-80 रुपीज़ में, और इसमें जो तेज़ी बनी है देखिए ये स्टॉक 85 रुपीज़ में था 31 अगस्त 2023 को। उसके बाद स्टॉक ऊपर की तरफ आया 110 तक, फिर से इसमें करेक्शन रहा, मुनाफा वसूली देखने को मिली। और स्टॉक में जो तेज़ी बनी है, बड़ी जो तेज़ी बनी है 100 के ऊपर ये आया और सीधे से अब 151 तक पहुंच गया था। 110 से 80 रुपये के बीच घूम रहा था, और जो लो इसने बनाया 66 रुपये का बनाया। 66 रुपये से बढ़कर ये 156 रुपये 25 पैसे तक पहुंच गया। और नतीजे आपने देख लिए हैं। और ग्राफ के अनुसार टेक्निकली बात करते हैं, जो ट्रेंड है इसका अब ट्रेंड है 151 में स्टॉक प्राइस है, ऊपर की तरफ ये 160-170 के ऊपर क्लोज होता है तो हमें स्टॉक 180-190 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है दोस्तों। तो जिन निवेशकों ने लोअर लेवल पे ले रखा है तो उनको रिस्क कम है, जिन्होंने लोअर लेवल पे ख़रीदा है तो उनका रिस्क कम रहेगा। जो यहाँ पर ख़रीद रहे हैं दोस्तों थोड़ा बहुत रिस्क रहेगा, क्योंकि एक तेज़ी देखने को मिली है पिछले कुछ दिनों में। सपोर्ट जो रहेगा नीचे का रहेगा 133 का सपोर्ट रहेगा, जब तक ये 130 के ऊपर है तो तेज़ी इसमें बनी रहेगी। और टेक्निकली बात करते हैं तो अप ट्रेंड है इसमें। तो नीचे की तरफ मान के चले 20-25 पॉइंट का रिस्क रहेगा, ऊपर की तरफ अनलिमिटेड रहेगा दोस्तों। ये 170 के ऊपर जाता है तो स्टॉक 190-200 तक भी जाता हुआ दिखाई दे सकता है। और टेक्निकली ग्राफ के अनुसार देखते हैं तो अप ट्रेंड है ये। तो 151 में स्टॉक प्राइस है। जिन निवेशकों ने नीचे की तरफ लिया है तो होल्ड करना चाहिए, या फिर ऊपर की तरफ जाता है मुनाफा वसूली थोड़ी कर सकते हैं पार्ट में, और नीचे की तरफ आता है तो बैंक ऑफ इंडिया को देखना चाहिए दोस्तों। तो नतीजे आपने देख लिए हैं, और स्टॉक प्राइस 151 में है। स्टॉक ऊपर की तरफ होता है तो अपने अनुसार डिसीजन करें, फैसला करें कि हमको क्या करना है, कितना समय देना है, कितना टाइम देना है बैंक ऑफ इंडिया में दोस्तों। तो ये बैंक ऑफ इंडिया का लेटेस्ट अपडेट है।